मैं गूगल पे सर्च करने बैठा और टाइप किया डबल मीनिंग सॉन्ग्स इन बॉलीवुड। सोचिए कि रिजल्ट में कौन से गाने आए होंगे। पहला आया, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। सीरियसली, अब इसे डर्टी माइंड से सोचना शुरू करिए तो इसका अर्थ निकलता है कि जब मौका मिलेगा तब दिखा दूंगा कि मेरे अंदर कितना स्टेमिना है। दूसरा गाना था, भोली भाली लड़की खोल तेरे दिल की प्यार वाली खिड़की। अब ये गाना कौन से एंगल से अश्लील है, लेकिन डर्टी माइंड वाले एंगल से देखना शुरू करोगे तो मेल किरदार कह रहा है, ओए भोली लड़की खोल अपने दिल की खिड़की। अब खोल खिड़की का अर्थ आप अश्लील माइंड के साथ सोचे तो मतलब आप समझ ही जाओगे। फिर इस लिस्ट में गाना आया, ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है कैसे मैं आऊं दिल रजामंद है। अब ये गाना अच्छा है, हम सालों से सुनते हैं, बट डर्टी माइंड से सुनना शुरू करेंगे तो इसका अलग अर्थ निकाला जा सकता है कि तेरी लिफ्ट बंद है मैं कैसे एंटर करूं। समझ तो रहे होंगे आप। अब असल अश्लील गानों पर आते हैं। बॉलीवुड में अनेकों ऐसे गाने बने हैं जो आपको शर्मसार कर देंगे। फैमिली के साथ देखने बैठेंगे तो या तो टीवी बंद होगा या लोग तितर बितर हो जाएंगे। लेकिन अब अश्लील गानों का बाप आ चुका है जिसने बाकी सारे अश्लील गानों को बौना साबित कर दिया है। अक्सर इस तरह के गानों को डबल मीनिंग कहा जाता है, मतलब ये लिरिक्स के माध्यम से अपनी बात कह भी देते हैं, लेकिन जब आप उंगली उठाएंगे तो ये कह देंगे यहां तो साफ सुथरी बात हो रही है। अमानत फिल्म का एक गाना है, दिन में लेती है रात में लेती है। अब इससे ज्यादा अश्लील क्या ही हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप इसे अश्लील कहेंगे इनके पास एक बैकअप प्लान होता है। ये आपको कहेंगे आपने पूरा गाना सुना ही नहीं, ये दिन में लेती है ये रात में लेती है, लेकिन क्या लेती है उसका नाम लेती है। इन्हीं बैकअप प्लान के साथ बनाए गानों को कहते हैं डबल मीनिंग सॉन्ग्स। इसी तरह से और अनेकों डबल मीनिंग सॉन्ग्स बने हैं, जैसे कि मुझको राणा जी माफ करना। अरे चढ़ गया ऊपर रे, धक्का लगा रे धक्का लगा। खड़ा है खड़ा है खड़ा है। लेकिन अब जो कन्नड़ा सॉन्ग आया है उसने सीधी बात नो बकवास का फॉर्मूला अपनाया है, क्योंकि इसके मेकर्स ने सोचा कि ऑडियंस को इतना क्यों दिमाग लगाने की जरूरत पड़े कि आखिर सॉन्ग में अश्लील क्या है, ढूंढने की जरूरत नहीं। यहाँ इन्होंने सीधे सीधे कवि से अश्लील लाइंस बुलवा ली है जो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता हूँ, यहाँ लिखा आएगा आप पढ़ लेना। ये सॉन्ग कन्नड़ा फिल्म केडी द डेविल में देखने को मिला है और इस गाने पर संजय दत्त और नोरा फतेही डांस करते नजर आते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अरे हिंदी डबिंग में गाने के लिरिक्स गंदे लिख दिए गए होंगे, कन्नड़ा भाषा में अच्छे ही होंगे, तो गलत। कन्नड़ा वाले वर्जन का डिट्टो कॉपी करके हिंदी वर्जन में आपको सुनाया गया है और कन्नड़ा वर्जन वाले गाने को लिखा है फिल्म के ही डायरेक्टर ने। अब जिसने भी लिखा, बट संजय दत्त और नोरा फतेही को तो समझ में आ गया होगा कि हम किस कचरे पर डांस करने जा रहे हैं। उन्होंने कोई आपत्ति क्यों नहीं जताई। नोरा फतेही का समझ में आता है। इस गाने का दूसरा अंतरा सुने तो उसके बोल हैं, महंगी हूं मैं थोड़ी पर आऊंगी, न घबरा खुश हो जाए तो फिर मुझे लहंगा दिला। अब आप नोरा फतेही और सुकेश वाले कुछ दिन पहले हुए कांड को सोचे, जहां सुकेश नोरा को महंगे गिफ्ट्स दिलवाता था और ये मोहतरमा सुकेश से खुशी खुशी गिफ्ट्स ले लेती थी, तो उस हिसाब से ये लाइंस नोरा पर एकदम फिट बैठती है। रवि किशन ने भोजपुरी में कई साल पहले रिमोट से लहंगा क्या उठाया था, वो दाग आज तक मंत्री बनने के बाद भी वो धो नहीं पाए हैं। अब इस कन्नड़ा गाने के आगे तो सभी भोजपुरी अश्लील गाने भी भक्तिमय से लबालब फील होने लगे हैं। पिछले दिनों टटीरी सॉन्ग को लेकर बादशाह भाई आज भी भागे भागे घूम रहे हैं। आए बादशाह टोली चढ़ाने, इन सब की घोड़ी बनाने। गाना डिलीट हो गया, पुलिस केस हो गया, लुकआउट जारी हो गया। अब इस गाने को लेकर मेकर्स पर कार्रवाई होगी कि नहीं। एक होता है डबल मीनिंग गाना, जहां घुमा फिरा के आखिरकार बात सेक्स की ही होती है, और एक होता है सीधे सीधे बात बोल देना। दर्शकों को दिमाग लगाना ही नहीं है, जैसे कि ये कन्नड़ा गाना या हनी सिंह की शुरुआती कुछ एल्बम्स के गाने। 1984 की बॉलीवुड फिल्म तेरे मेरे बीच में का एक गाना था, खोल के मुझको दे दे ओह दे दे। एक तीसरा सेक्शन भी है जिसमें बोला सब कुछ जाता है साफ साफ, लेकिन इतने अनूठे भाव के साथ कि आपका ध्यान असल लिरिक्स पर जाएगा ही नहीं। जैसे एक बार हनी सिंह ने बताया था कि बॉलीवुड का ये पुराना गाना कि आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, किस तरह का गाना है। लेकिन जब आप किशोर कुमार द्वारा गाए एक गाने की बात करें जिसके बोल है, यार एक बेर की बढ़ के हो गई सवा शेर की। लिरिक्स के अनुसार, जैसे करी से आम बन बढ़ने के बाद
जैसे बढ़ती है गेंद हवा भरने के बाद, जैसे एक बूंद उठे लिए मौजों की शान, जैसे एक बुलबुला बढ़े गुंबद समान, जैसे निकले बॉम्ब की धरती को फोड़, जैसे ज्वालामुखी उठे पर्वत को फोड़। आगे इसमें गाया गया है, जैसे आंचल तले जले दो दो मशाल, जैसे बादल के बीच दो दो चंदा के थाल, नहीं डोली समाए वैसे गोरी का अंग, नहीं चोली समाए। दरअसल पहले क्या था कि मजरूह सुल्तानपुरी जैसा लिरिसिस्ट हो, किशोर कुमार जैसे बड़े सिंगर्स हों, तो कोई इतना डीप सोचता ही नहीं था, लेकिन लिरिसिस्ट ने डीप सोच के साथ ही ये लिरिक्स लिखे थे। तो इतनी वल्गैरिटी से भरा ये गाना बॉलीवुड में 1975 में था। इस गाने के शुरू होने से पहले 1 मिनट का सीन देखेंगे, उसके बाद ये गाना आपको समझ में आएगा कि ये गाना अश्लीलता की सारी हदें पार कर जाती है, लिरिक्स में भी और विजुअल्स में भी। तो बॉलीवुड भी कोई दूध का धुला नहीं है, और मुझे लगता है पुरानी फिल्मों के कई दृश्य आज के समय से ज्यादा अश्लील थे, जो उस वक्त भी अपने समय से बहुत आगे के थे। चाहे वो मेरा नाम जोकर का न्यूड सीन हो, सत्यम शिवम सुंदरम हो, या फिर राम तेरी गंगा मैली में तो खैर सब कुछ ही दिखा दिया, कुछ बचा ही नहीं दिखाने को। लेकिन हाँ, अब काफी समय बाद इतना खुल के किसी कन्नड़ा गाने में इस तरह की अश्लीलता देखने को मिली है। और अगर बादशाह का सॉन्ग टटरी को बैन किया जा सकता है, तो निश्चित तौर पर इस गाने को भी बैन किया जाना चाहिए। हैव अ नाइस डे।